एषं भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः यौ सम्भूत्यामृताः। बाजीराव पेशवा बहुत ही शूरवीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने उत्तर भारत और उधर भारत के ऊपर भी पूरा भगवा लहराया। वे काशी पर आक्रमण करने वाले थे। सभी तीर्थ स्थानों को मुक्त करना है, ऐसी सोच रखते हुए काशी पर आक्रमण करने वाले थे। काशी यानी हमारा बड़ा तीर्थ स्थान। उधर आक्रमण करने की खबर उधर नवाब को मिल गई और नवाब ने ब्राह्मणों को कहा, उधर काशी में ब्राह्मण ज्यादा थे, उनको कहा, बुलाया और कहा कि अगर ये जो बाजीराव आक्रमण करेगा तो मैं आप सभी ब्राह्मणों को बांट दूंगा। बांट दूंगा मतलब वो अस्पृश्य कर दूंगा। यानी कोई ऐसी बात होती थी कि जैसे कोई पानी में पाव बटर डाल देते थे या तो कोई अलग ऐसी क्रिया करते थे कि जिससे वह अस्पृश्य बन जाते थे। तो इससे ब्राह्मण डर गए और ब्राह्मणों ने पेशवा को कहा कि आक्रमण मत करो, हमें अस्पृश्य किया जाएगा। अगर आपने हल्ला किया, आक्रमण किया तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी और हम अस्पृश्य बन जाएंगे। ये कैसी धारणा है? कोई दूसरा हमें अस्पृश्य करता है और हम अस्पृश्य बन जाते हैं। दूसरा हमें हल्का ठहराता है और हम हल्के हल्के बन जाते हैं। धर्म का ऐसा ही बीच में कुछ काल आया, अभी भी बहुत कुछ है। धर्म यानी केवल गंध लगाएंगे, माला पहनेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, कुछ एकादशी करेंगे, फराळ खाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, या तो ऐसी क्रियाएं करेंगे तो हम धार्मिक है। ब्राह्मणों को सोहला पहनेंगे, गंध लगाएंगे, चोटी रखेंगे, कुछ कर्मकांड करेंगे तो ही हम धार्मिक है। यानी केवल कर्मकांड में धर्म अटक गया। एकादशी में अगर हमने उपवास न करके अन्न खा लिया तो बस पूरा सत्यानाश हो गया। ऐसी कुछ कल्पनाएं बीच काल में आई थी। अतिरेक हुआ था कर्मकांड का, केवल बाह्य स्वरूप को दिखाना। एकादशी क्या है यह न समझते हुए केवल साबूदाना खाएंगे, बटाटा खाएंगे, आलू खाएंगे या तो फल खाएंगे तो हो गई एकादशी, बाकी कुछ भी करो। एकादशी में बहुत अर्थ छिपा है। हमारी संस्कृति ने कुछ ऐसे प्रतीक रखे हुए हैं। एकादशी का मतलब क्या होता है? एकादश यानी 11। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये 10 और 11वां मन, इन 11 को भगवान के पास रखो।
भगवान के पास रखना मतलब मूर्ति के पास रखना, ऐसा है क्या? जिन लोगों में, जिन मनुष्य में राम जगा नहीं है, जो निर्भयता से जी नहीं सकते, प्रामाणिकता से जी नहीं सकते, परोपकार करते हुए या तो अच्छे नीति मूल्यों को अपने जीवन में ला नहीं सकते, ऐसा धर्म ये किस काम का? एकादशी में इन 11 हमारे इंद्रियों से जो भी काम करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से जो भी अभ्यास करेंगे, कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे, वह प्रभु के प्रीत्यर्थ होना चाहिए। हमारे अंदर का देवत्व जगना चाहिए, हमारे अंदर के सद्गुण जगने चाहिए, और हमारे प्रेरणा से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। ऐसा अगर कुछ होता है तो वो प्रभु का काम है। देवत्व जगना मतलब उनमें जो प्रकाश है, चैतन्य है, उसमें जो तेज है, हर एक में तेज है, उसको जगाना। ऐसे जगाने के लिए हमारे इंद्रिय, हमारा मन अगर कार्य करता है तो हम एकादशी कर रहे हैं। फराळ खाना, साबुदाना खाना, उसमें कैसा कौन सा स्पिरिचुअल वैल्यू है कि जो हमें पुण्य देता है? और खाएंगे तो कौन सा पाप हो जाएगा? ये ऐसी ऊपर ऊपर वाली संकल्पनाएं केवल सोची गई और उसके पीछे का अर्थ रह गया। केवल ऊपर वाला कवर रह गया और बीच वाला जो अमृत है वह निकल गया, वह सड़ गया। ऐसी उपासना जो हमारे उन्नति को, अंतःकरण के शुद्धि को बंद कर देती है, उसको समाप्त कर देती है, ऐसी उपासना कुछ काम की नहीं। जो हमें बलवान बनाती है, निर्भय बनाती है, प्रामाणिक बनाती है, हमारे दिल को, अंतःकरण को व्यापक बनाती है, ऐसी अगर विचारधारा है तो वह धर्म है। हम कुछ ऐसे परंपरा को टिकाए रखने की कोशिश करते जिसमें कुछ दम नहीं रहता। राणा प्रताप, उनकी कहानी हम सुनते हैं। उन्होंने अपने आप को भूखा रखा लेकिन शरण नहीं गए, अपनी तेजस्विता को बिकने नहीं दिया। वो जंगल में रहे, घास पर सोए, लेकिन उनके वंशज क्या करते? गद्दी बिछाते, उसके नीचे घास डाल देते। हम राणा प्रताप के वंशज है, फिर वैसा बोलते। उन्होंने जो सार उनके जीवन में वो लेना चाहिए, वो लड़े, उन्होंने तेजस्विता टिकाई। आज भी हम उनको याद करते हैं। जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में जो अपनाया, केवल बाह्य कर्म नहीं, अंतरंग जो वृत्ति है, वो जो अपनाए है ना, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। राम ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण का केवल नाम लेते लेते काम नहीं चलेगा, राम का केवल नाम लेते लेते काम नहीं चलेगा। राम की वृत्ति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। रामो भूत्वा रामम यजेत, राम होकर राम की पूजा, कृष्ण होकर कृष्ण की पूजा, शिव होकर शिव की पूजा, उनके गुण लाने का प्रयास। केवल संतों के, महापुरुषों के, अवतारों के मंदिर बांधकर काम नहीं चलेगा। मंदिरों का कुछ अर्थ है, उसको भी एक आध बार समझेंगे। आज होली है, होली के दिन
होलिकाम आगताम दृष्ट्वा हृदय हर्षन्ति मानवाः पाप मुक्तास्तु संजाता क्षुद्रता विलयम गता। जो क्षुद्रता है, दीनता है, लाचारी है, जो पाप है, उसको हटाने वाली होलिका है। हमारे जीवन में तेज आता है, अग्नि कचरे को जला डालता है, हमारे अंदर तेजस्विता प्रकट करता है और पाप को धो डालता है, जला डालता है। ऐसा अग्नि का पूजन इस दिन किया जाता है। प्रहलाद सत्याग्रही है, जो सत्य की राह पर चलता है उनको अग्नि परीक्षा देनी होती है, और अग्नि परीक्षा देकर के उससे भी बाहर निकलते हैं सत्य की राह पर चलने वाले। उनके साथ भगवान होता है, चैतन्य होता है। यानी कोई भी महापुरुषों को सही तरीके से समझना, उनके जीवन का सार लेना। वेदांत क्या पूछता है? हाँ, तो ध्यान से सुना करो। हर रोज मैं चैतन्य की बात करता हूं। चैतन्य क्या है? हमारा शरीर और इंद्रिय ये समझ में आते हैं ना? हाँ, और हम जिंदा है। चेतना में हलचल होती है। मेरा हाथ हिलता है तो मैं जिंदा हूं, मेरे आंखें हिलती है, देखती है, मेरे कान सुन रहे हैं, आपके भी सुन रहे हैं ना? आप भी बोल रहे हैं, हिल रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ कृति कर रहे हैं, ये आप में चैतन्य है। हलचल करने वाली जो ताकत है ना, वह चैतन्य है। जो प्रकाश देने वाली ताकत है ना, वह चैतन्य है। समझ में आया? हमारी हलचल, हम मर जाते हैं तो हलचल होती है क्या? कोई मर जाता है, उसकी आंखें होने पर भी वो देख नहीं पाता, उसके कान होने पर भी सुन नहीं पाता, उसका मुख होने पर भी बोल नहीं पाता, खा नहीं पाता, पी नहीं पाता। ये हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय हलचल क्यों कर पाते हैं? उसमें चैतन्य है। ये ट्यूबलाइट में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो नहीं है तो वो जलेगी, वो प्रकाश देगी। वैसा हमारे अंदर चैतन्य है, वो नहीं है तो हम मर जाते हैं, हम निर्जीव बन जाते हैं। चैतन्य हमें जीवन देता है। ये बात जब समझेंगे तो दोनों ओर से हम समझेंगे। यानी केवल बाह्य इंद्रियों की तरफ जाने वाले, इंद्रियों के लेवल पर, भौतिक लेवल पर ही समझने वाले, वो एकांगी चलते, उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। और जो ऐसा समझते कि इस जिंदगी में कुछ अर्थ नहीं है, वह केवल माया है, बस मोक्ष प्राप्त करो, बाकी दूसरा कुछ नहीं, ऐसा समझने वाले भी घोर अंधकार में चले जाते हैं। हमें शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, उसका सही उपयोग करते हुए महापुरुषों ने उसको सही मार्ग पर लाया। और गीता है, उपनिषद है, ये भी हमें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। जो अलग अलग महापुरुष हुए, उनके जीवन का सार समझना चाहिए। आज शिवाजी महाराज का भजन करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उनके जयंती पर डीजे लगाते हैं, दारू पीते हैं, नाच गाना करते हैं, उनका मंदिर भी बनवाते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज जैसी तेजस्विता उनके जीवन में नहीं आती। स्त्रियों के प्रति जो आदर है, मन में भावना है, वृत्ति है, वो उनके जीवन में नहीं आती। शिवाजी महाराज जैसा शूरता, वीरता, पराक्रम और संकटों में भी सामना करने की ताकत, खड़े होने की ताकत उनमें नहीं दिखती। वो आत्महत्या करते, थोड़ा सा भी मन से विरुद्ध हो गया तो आत्महत्या करते हैं। ऐसे शिवाजी के पूजक है क्या? महाराणा के पूजक है क्या? केवल करवंटी को पकड़ने वाले। करवंटी मतलब
ऊपर ऊपर छिलका को पकड़ने वाले नीचे बीच वाला गुद्दा छोड़ देते हैं। बीच वाला जो सारांश है, जो अमृत है, वो निकाल देते हैं। इसको जब हम पकड़ते, उसको पकड़ने के लिए भी करवंटी की आवश्यकता होती है, छिलका भी आवश्यक होता है बीच वाला दाना पकड़ने के लिए। शिंगदाना वैसे शिंग में रहता है ना, वो सुरक्षित रहता है। जब तक वो शिंग में, वो ऊपर वाले छिलके में बंधा हुआ है तो वो सुरक्षित है, लेकिन अंदर शिंगदाना भी है। तो दोनों की आवश्यकता है। छिलके को छिलके का काम करने देना चाहिए। ये छिलका है शरीर, अंदर वाला जो दाना है ना, वो चैतन्य है। उसमें शक्ति है, उसमें ज्ञान है, उसमें क्षमताएं है, उसमें अलग अलग भाव है। उसको सही उपयोग करना, यह हमारे जीवन का सच्चा सत्य है। हमारा व्यक्ति जीवन भी विकसित होना चाहिए और समष्टि जीवन भी विकसित होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन और सृष्टि का जीवन जिसमें विकसित नहीं होता, विकसनशील नहीं रहता, ऐसा धर्म कुछ काम का नहीं। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस ससिद्धि सधर्म, यानी जिस धर्म में अभ्युदय भी है, भौतिक प्रगति भी है, और निःश्रेयस, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो क्षमता है, वो भी है। जैसे जनक राजा का जीवन है, याज्ञवल्क्य का जीवन है, राम का जीवन है, कृष्ण का जीवन है, ऋषियों का जीवन है, वो वैभव संपन्न है। वैभव संपन्न होने के साथ साथ उनमें कोई लालसा, वासना, आसक्ति नहीं है। वो बड़े निष्प्रता से अपना जीवन जीते हैं। निष्प्रता से जीवन जीने वाले, फिर भी वैभव संपन्न जीने वाले, ऐसे यानी कि भोग भोगने का पूरा साधन है, संपत्ति है, फिर भी भोग नहीं भोगते। मर्यादा में आवश्यकता के अनुसार लेते, बाकी तो छोड़ देते। रघु राजा देखो, रघु राजा ने पूरा कमाया, सम्राट बन गए, पूरे विश्व को जीता, और उसके बाद भी सर्व दक्षिणा दान दे दिया, सब कुछ दे दिया। उनकी आत्मशक्ति जागृत है, इसलिए तो रामवंश भी नहीं बोला जाता, रघुवंश बोला जाता है। ये तेजस्विता है, ये तपस्विता है, ये चैतन्य को जगने की ये पद्धति है। हमें दोनों ओर से ध्यान देना चाहिए, और इसका अभ्यास करते हुए हम अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने समझ को बढ़ा रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं। ऐसे करने वालों को जब हम याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और उनको नमन करते हैं।